चौधर आज प्यार रहा ना भाई का क्या हो गया। आज हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। राज ना बाप की चौधर प्यार रहा ना भाई का। आज हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। क्या कहने यही बात है। के भाई माँ का राज ना बाप की चौधर राज प्यार रहा ना भाई का। हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। वो पहले जमाना हुआ करता जब दादा एक डांट भी मार दिया करता तो पूरे घर में सन्नाटा माच जाया करता। और आज अगर दादा अपने पोते के कांगड़ी भी लगा देगा तो बहू पहला कूद कर पड़ेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोरे का हाथ लगाने की। यो टाइम बदल गया। सुनेंगे पहली बात में किसका राज किसने खोस लिया। सुने एरे मक्का राज बहू ने ले लिया। मक्का राज बहू ने ले लिया। चारज घर की ताड़ी का। अच्छी भुंडी यो छोरा कह दे कहा मान घर वाड़ी का। अच्छी बुढ़ी छोरा कहते कया मान घरवाली का। आज खाली हमता पहाड़ चली जा सूट सिमाते साड़ी का। करे चुमा से नंगा हंडे ना कुर्ता सिमता हाड़ी का। अरे चौसे नंगा डरा कुर्ता सुतवाली का। आज सास ससुर भी इसे डिसड़ के। सास ससुर भी इसे बिसर के। खच्चा मार जवाई का। आज हो हो के मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। हो के मर्दे गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। बात की सच्चाई है कि भाई खाली आता बाण चली जा सूट सिमा दे साड़ी का। यो टाइम ऐसा बदल गया। आप लोग इस बात को जानते होंगे पहले जब किसी भी घर में खुशी हुआ करती कहने का मतलब लड़का या लड़की जन्म लेते थे तो बुआ भाण ने जापा निकलवाने के लिए बुलाया करते। इब वो टाइम बदल गया। आजकल जापा का डन खातर पहला साड़ी ना याद करा जा है बाण बेटी ने बाद में याद करा जा है। यो टाइम बदल गया। सुनेंगे दूसरी बात में और क्या हो गया। आज माँ पापा के तो मंद ल्यावे। माँ पापा के बोले झूठी डरे को न्या। मांस खा लिया खून पी लिया इब तय कति सरे को न्या। घास खा लिया लहू पी लिया इब तय कति सरे गुना। एरे रुखे सुखे टूक बगा दे जिनते पेट भरे को न्या। छोरा की बहू फूल बिसर कदे चरणा शीस धरे को न्या। छोरा की बहू फूल बिसर कदे चरणा
आज वो टाइम चल रहा है, दो भाई में घर में मिलनी, दो भाई का। हाँ भाई, इसने थोड़ी देर उरी रखे ना, दिखा। हाँ, आज ऐसा वक्त है, एक घर में दो भाइयों का प्यार प्रेम मिलना बड़ा ही मुश्किल है। न्यारे न्यारे मिलेंगे, और अगर बाई चांस 1% दो भाइयों में आपस में प्यार देखने को मिल गया, फिर या औरत चीज ऐसी बताई है, या के तो रंग ते राजा बना दे, और नहीं चुटकी में राजा ते रंग बना दे। दो भाइयों में अगर आपस में प्यार मिल भी गया, फिर महाराज इसी ना रहने दे। अगर दो भाई में आपस में लड़ाई भी होगी ना, और दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो मैडम जी पहले बीच में कूद कर पड़ेगी, नु को तू हटा ना, मैं देखूंगी तेरे बस की मी को न्या। यो टेम आ गया, के हो गया आज, के होना चाहिए था, सुनेंगे तीसरी बात में। ओए होए, भाई का भाई बैरी हो गया, भाई का भाई बैरी हो गया, नाड़ काट ले सुट्टे की, या बहू जेठ ने नू कह दे आजा पाड़ू मूछ नपुते की। बहू जेठ ने कहते दे पाड़ू मूछ नपूते की। आज मात पिता की कदरी सी जणू, कदर गली के कुत्ते की। इसी बीरा के मर्द फेर भी नोक चाट ले जुत्ते की। तेरा के मर्द फिर भी नोक चाट ले जूते की। ये तो सांझे सिर ने बांध के पड़ जा, सांझे सिर ने बांध के पड़ जा, मोटा ताप निभाई का, हो गए मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। हो गए मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। ये आज काल के छैले गाभरू बड़े ठणे हांडे से, घर में मुझसे कला करे पर साहब बने हांडे से। हो घर में मुझसे कला करे पर साहब बने हांडे से। अभी सावन लगा हुआ है, और बहुत से भगत कावड़ भी लेके आएंगे, और उस देखो भगवान की कावड़ लाना, भोलेनाथ की कावड़ लाना, कहने का मतलब अपने सनातन धर्म को जिंदा रखना। लेकिन कुछ भगत ऐसे हैं, बाबा का नाम लेके वहां गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, नु कहे भोलेनाथ ने भांग पी थी, हम भी भांग पिएंगे। भोलेनाथ ने भी तो जहर भी पिया था, जहर पी लो ना, दिखा तुम नहीं। कहने का मतलब सुल्फा गांजा दारू पी के नू झूमते आवेंगे, भोलेनाथ ना कहता हम भांग पियो, तुम भक्ति करो सच्चे दिल ते, फिर तो मैं घर बैठा भी मिल जाऊंगा। आखिरी बात में के लिख दिया, अरे आज काल के छैल गाभरू बड़े ठणे हांडे से, घर में मुझसे कला करे पर साहब बने हांडे से। ओ घर में मुझसे कला करे पर साहब बने हांडे से। एरे सुल्फा गांजा दारू पी के कई जने हांडे से, सरदार
सिंह तू के गावे इसे कवि घने हांडे से ओ सरदार सिंह तू के गावे कवि घने हांडे से श्री लक्ष्मी चंद बने हांडे से लक्ष्मी चंद बने हांडे से तेरा ना कविताई का होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का तेरा बाप का राज ना बाप की चौधर प्यार रहा ना भाई का आज हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का की भजन करो इस भरी जवानी में यो बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भजन करो भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से जय हो ताली लागो मेरा ताली जय हो जय हो क्या बात है? और बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे 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 तरस फिर कर नहीं पाओगे 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 इसलिए दरस करो दरस करो दरस करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से ये हो
पाएंगे, बुढ़ापे में दांत टूट जाएंगे, बुढ़ापे में दांत टूट जाएंगे, भजन फिर गा नहीं पाएंगे, भजन फिर गा नहीं पाएंगे, भजन फिर गा नहीं पाएंगे, भजन फिर गा नहीं पाएंगे। भजन गा, भजन गा, जय हो। भजन गाओ भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से, भजन करो भरी जवानी में, किसने देखा से। से। जय हो। जय हो। क्या बात है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ फिर जा नहीं पाओगे, तीरथ फिर जा नहीं ओ, पाओगे, तीरथ फिर जा नहीं पाओगे, तीरथ फिर जा नहीं पाओगे। तीरथ जा, ओहो, तीरथ जा, ओहो। तीरथ जाओ भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से, बुढ़ापा किसने देखा से, ओ बुढ़ापा किसने देखा से, बुढ़ापा किसने देखा से। खोल के बता मेरी माता, क्यों आँखों में नीर तेरे, क्यों आँखों में नीर कालजा फटे से तेरी मात का, खोल के बता मेरी माता, क्यों आँखों में नीर तेरे, क्यों आँखों में नीर कालजा फटे से तेरी मात का। अरे क्यों आख्या में पानी रिया क्या, दर्द भरा तेरी पानी में, मोटे बोल निकलता कोनिया माँ तेरी परेशानी में, अरे के तेरा ध्यान पहुंच गया री माता, बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। माता जी शायद आपको पिछले दिन याद आ रहे हैं, पिताजी की याद आ रही है, या और कोई बात है, मुझे बताइए खोल करके, क्यों आज आपकी आंखों में आंसू हैं? बेटा गोपीचंद, हाँ मेरी जो बात है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है गोपीचंद। अच्छा। अगर तू सुनेगा हाँ। तो कहीं तू सुनते ही इनकार न कर दे, ऐसी मेरी बात है। अच्छा हाँ सुन मेरी बात, कहिए। और हमारे बीच में बहुत ही समाज सेवी
मंजू चौधरी जी, उनकी तरफ से 2100 रुपए का दान मंदिर के लिए आए हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। मंजू चौधरी जी से निवेदन है, मंजू चौधरी जी से मेरा निवेदन है, गौर फरमाएंगी। एक छोटा सा मंदिर हमारा भी है। ये कलाकार भी सुबह से यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, इनका भी थोड़ा बहुत कम से कम 1100 रुपए का सहारा लगा के जाओ। हाँ, आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंजू चौधरी जी 2100 रुपए मंदिर के लिए दान करती हैं और अभी निकाल रही है बैग में से पैसे। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे जब तक हम रागनी को आगे बढ़ाते हैं। आइए। मंजू चौधरी जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। माता जी, जीवन मरण लाभ और हानि ये तो उस मालिक के हाथ में हुआ करता है। मैं जानती हूँ। क्योंकि जैसे लाभ की बात हुई ना, मंजू चौधरी ने अभी 500 रुपए का लाभ दे दिया हमें 1 मिनट में। ये सब बाबा बुद्धनाथ की मर्जी है। जब तो वो फायदा करवाना चाहते हैं तो फायदा करवाते हैं, और जब नुकसान करवाना चाहते हैं, जैसे 71,000 रुपए दान में दिए एक हमारे दानी ने, और उन्होंने सीधा 5,000 का नुकसान कर दिया क्योंकि 2100 दिए पार्टी के लिए। तो ये मालिक की मर्जी है बाबा बुद्धनाथ की। आइए, क्या लिखा दूसरी कली में? और जीवन मरण लाभ और हानि यश अपयश खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा, ये दस्तूर है बापा पे। अरे के माता श्री, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, ये सारा शरीर आपकी सेवा में अर्पण कर दूंगा। केवल मुझे ये तो बताइए, आपको कष्ट कौन सा है? क्या मुझसे कहना चाहती हो? क्या मुझसे तुम छुपा रही हो? वो राज बताइए मुझे। तू सुनना चाहता है? बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैंने तुझे बता दिया, हाँ, तो तू सुनते ही इनकार नहीं कर देना। ऐसा नहीं होगा माता श्री, आप एक बार आदेश करके देखिए। अगर आप चाहोगी तो हम अपनी गर्दन भी उतार करके आपके चरणों में अर्पण कर देंगे। लेकिन ये आपका बेटा गोपीचंद कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। तो जो मेरी बात है ना गोपीचंद, हाँ, मैं तुझे अब बता दूंगी कि मैं अपने मन में क्या सोचती हूँ, अच्छा। क्या तुझसे कहना चाहती हूँ। बताइए, सुनिए, मैं पूछूंगा। अरे पे खटके तक कह तेरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सू। तू आफत में पड़ जागा तो मैं खोल बताना चाहूं सू। अरे पे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा, मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। गोपीचंद बेटा, मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सू। माता जी, हमें अमर कराना चाहती हो? हाँ बेटा गोपीचंद, मैं तुझे योग दिलवाना चाहती हूँ, तेरे शरीर को अमर कराना चाहती हूँ। माता श्री, शरीर किसी का अमर नहीं होता। जो इस संसार में आया है उसे एक रोज जाना पड़ता है। ये आपका झूठा वहम है। मैं अमर नहीं हो सकता, और फिर भी अगर आप बताना चाहती हो कोई विधि आपके पास है अमर होने की, तो मुझे बताइए कौन सी विधि है? मैं तुझे विधि भी बता दूंगी, हाँ, और तुझे जोत भी दिलाऊंगी। अच्छा, हाँ, सुन मेरी बात।
जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर भरिए तू। तेरी बात असंभव सी लागे, मन भेद खोल समझिए तू। मिल जागा हरे राम वैसला